अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर देखिए मैं खाना वाना बनाकर बस थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने देखा कि सामने घर में आंटी खाना बना रही थी चूल्हे पर। तो मैं उनके पास चली गई थी। तो वो बता रही थी कि उनका गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया था, तो वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। तो बस हमारे मोहल्ले में मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो कभी कभी बाहर चूल्हे पर खाना बना लेती हैं। और यहाँ पर था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, और देखिए मैं यहाँ पर बस अपने काम कंप्लीट करके रेडी हो रही थी, और बल्कि मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि बस घर से फ़ोन आ गया था। मेरी बड़ी बाजी का भी फ़ोन आ गया था मेरे पास कि आप आज जो मेरी सिस्टर हैं दोनों वो जा रही थी अम्मी की तरफ, तो वो मुझे भी बुला रही थी। तो बस मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी, और बस मैंने अपने घर की सारी विंडोज़ बंद कर दी थी, और बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी क्योंकि आज हस्बैंड को भी मेरे साथ में जाना था क्योंकि उन्हें काम अम्मी की कॉलोनी में ही काम था, भाई के साथ उन्हें काम करना था। तो जी वो भी मेरे साथ जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए मैं बस जब भी जाती हूँ तो बस मेरे साथ एक पॉलीथीन ज़रूर होती है क्योंकि उसमें मेरी मेडिसिन होती है। और बस मैं बैग चेक कर रही थी कि मैंने सब सामान रख लिया है या नहीं, क्योंकि बस जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मेरे साथ एक पॉली बैग का जाना तो ज़रूरी होता है, और बस मेडिसिन मेरे साथ ही साथ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए बस धूप बहुत ज़्यादा तेज़ की हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी निकलना चाह रही थी क्योंकि धूप से भी मुझे आजकल बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। मेरे पूरे शरीर में अजीब तरह की सुई जैसी चुभन होने लगती है धूप में। तो मैं सोच रही थी बस सुबह सुबह ही निकल जाऊंगी तो बेटर रहेगा, उसके बाद मुझसे बिल्कुल भी धूप में निकला नहीं जाता है। और आज जब मैं अम्मी के घर गई तो बस मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड का फ़ोन मुझे आ गया, उसकी कॉल मेरे पास आ गई। जो हम लोग साथ साथ ही रहते थे, पहले दूसरी सिटी में जब हम रहते थे तो हम लोग बस साथ साथ में ही रहते थे। हमारे घर के सामने ही उनका क्वार्टर था। उनके पापा भी सर्विस करते थे मिलिट्री फैक्ट्री में और मेरे पापा भी करते थे। तो जी बस हम लोगों की समझ लीजिए बचपन की ही दोस्ती थी। तो बस अचानक से आज उसकी कॉल आ गई थी, और इसका नंबर भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिला था। तो जी बस अब कभी कभी हम लोगों की बात हो जाती है, और आज काफ़ी टाइम के बाद मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी। तो उससे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो बहुत अच्छी है और वो अब चंडीगढ़ में रहती हैं। तो और नेचर में भी वो इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस हम लोग बचपन से ही साथ साथ हैं। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा ऑटो कर लिया था क्योंकि अम्मी के घर जाने के लिए हम लोगों को 2 ऑटो करना पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, वरना लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो बस आधा घंटा हम लोग जाम में ही फंसे रहे थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जाम नहीं लगा हुआ था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो जी हम लोग बस जल्दी ही घर पर अम्मी के पहुंच गए थे। लेकिन घर जाकर पता चला कि जिनकी वजह से मैं अम्मी के घर गई थी आज, तो वो मेरी सिस्टर जो हैं वो आज नहीं आ रही थी। और यहाँ पर देखिए मेरी नीस ने यहाँ पर एक अच्छा सा स्नैक्स बनाया था यूट्यूब पर देखकर। आज उसने पहली बार ट्राई किया था, और वैसे वो ट्राई करती ही रहती है कुछ ना कुछ न्यू। तो जी ये उसने बनाए थे ये स्नैक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर चाय पी और ये हम लोगों ने ये खाए थे। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, और उसे भी इसका नाम नहीं पता था, तो वो बोल रही थी अप्पू आप ही इसका कुछ नाम रख दीजिए। तो जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे ये। मैंने उससे कहा कि आप बस इस रेसिपी को रमज़ानों में भी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि रमज़ानों में ये पकोड़े वगैरह ज़्यादा बनते हैं।
तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो तो नहीं आ पाई थी, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर और उनके बच्चे यहाँ पर आ गए थे। तो ये मेरी भाई की बेटी और ये मेरी सिस्टर का बेटा दोनों लोग आपस में खेल रहे थे और बोल रहे थे कि अपू हमारी वीडियो बना लें। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बिल्कुल भी ये मुझे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब मैं नहीं बनाती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि मोबाइल में आप मेरी वीडियो बनाएं। तो बस बच्चों का ऐसे ही होता है, जब भी मैं कैमरा लेके उनके सामने जाती हूँ तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, वरना पहले तो इतनी एक्टिविटी करते होते हैं और पोएम सुनाते हैं, सॉन्ग भी गाते हैं, लेकिन जब भी मैं कैमरा लेती हूँ तो बस चुप हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर बस उसके बाद मैंने घर पर कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर देखिए ये मैं अपने घर पर आ गई थी और ये इवनिंग का टाइम था, तो मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी चौराहे पर। तो जी यहाँ पर देखिए सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी और लगभग सारी ही सब्ज़ी यहाँ पर अवेलेबल थी, बट इतनी ज़्यादा महंगी थी सब्ज़ी की समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सब्ज़ी ख़रीदी जाए, क्योंकि हर सब्ज़ी के रेट ही 80 से ऊपर थे 1 kg। तो बस पता नहीं क्यों आजकल सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। तो बस मैंने यहाँ से कुछ सब्ज़ी तो ले ली थी, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बल्कि आज मैं बनाऊँगी अंडे और आलू का सालन। तो बस मैं ये सब लेकर आ गई थी और अंडे भी मैंने वहीं से ले लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल शॉपकीपर इतनी बेईमानी क्यों करते हैं, क्योंकि घर आकर जब मैंने देखा तो लगभग सारे ही अंडे ख़राब थे। उन्होंने दिए भी इतने ज़्यादा महंगे थे और ख़राब भी थे। हस्बैंड से अंडे मंगाए तो जी यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड लाए थे कल अचार, और ये एक मिक्स अचार लाए थे और एक ग्रीन मिर्च का अचार लाए थे। तो बस मेरे पास यही कंटेनर थे, तो मैंने यही मेरे पास बॉक्स थे, तो मैंने इसमें करके रख दिए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि ग्लास के 2 छोटे छोटे कंटेनर ख़रीदूँगी, फिर उसमें मैं अचार रखूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही अचार ख़राब हो जाता है। और जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।